अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शाह फिज़िक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। इस चैप्टर के हम देखेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले प्रेशर। स्टूडेंट्स, 12th में इसके अलग अलग यूनिट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल 1 बार, एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि 1 बार इज़ इक्वल टू हाउ मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहला है 1 बार इज़ इक्वल टू, आपको याद रखना है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। उसी तरह से 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूटन का सीजीएस यूनिट है डाइन, मीटर का सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर। उसी तरह से 1 हेक्टोपास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल, ये याद रखना है आपको। सेकेंड पॉइंट है स्टेट पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है 1 मार्क्स के लिए। डिफाइन सरफेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सरफेस टेंशन, स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए आ सकती है। उसी तरह से उसका एसआई यूनिट 1 मार्क के लिए या फिर डायमेंशन 1 मार्क्स के लिए। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, उस तरह से उसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये भी 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एंगल ऑफ कांटेक्ट, उसकी डेफिनेशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए। याद रखिए वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा 0 होता है। थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट को। अगर हमने लिक्विड की जगह पर एज अ लिक्विड हमने वाटर यूज़ किया है तो वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा 0 होता है। उसी तरह से केरोसिन के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा लेस देन 90 डिग्री होता है, यानी कि एक्यूट एंगल होता है। अगर हमने मर्क्यूरी यूज़ किया है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मर्क्यूरी के लिए हमेशा ऑब्ट्यूस होता है, मतलब कि ग्रेटर देन 90 डिग्री। इन तीनों बातों को हमेशा अच्छी तरह से याद रखिए, एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं या फिर 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट शेप ऑफ मिनिस्कस। मिनिस्कस का शेप किस टाइप का होगा, अगर एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो हमारा मिनिस्कस का शेप बनेगा कॉनकेव टाइप का। उसी तरह से एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर ऑब्ट्यूस है यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो हमारा मिनिस्कस का शेप बनेगा कॉन्वेक्स। नेक्स्ट पॉइंट फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एंगल ऑफ कांटेक्ट को अफेक्ट करते हैं। तो 3 फैक्टर्स हैं जो हमारे एंगल ऑफ कांटेक्ट को चेंज कर सकते हैं। कौन सा है, पहला किस नेचर, जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। दूसरा है इम्प्योरिटी, उसके अंदर इम्प्योरिटी कितनी है इस पर भी डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बनेगा। तीसरा है टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर कितना है इस पर से भी हमारा एंगल ऑफ टेम्परेचर भी हमारे एंगल ऑफ कांटेक्ट को अफेक्ट करता है, यानी कि चेंज कर सकता है। तो 3 फैक्टर्स हैं, नेचर, इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पर इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला है अगर इम्प्योरिटी, देखिए इम्प्योरिटी में यहाँ पर 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं कि वो डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी किस टाइप की है। अगर इम्प्योरिटी हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस है, अगर जो इम्प्योरिटी हम लिक्विड में ऐड कर रहे हैं वो जो इम्प्योरिटी हम लिक्विड में ऐड कर रहे हैं अगर वो इम्प्योरिटी हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस है तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। कब, अगर इम्प्योरिटी हम हाईली सोल्यूबल इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। अगर इम्प्योरिटी इनसोल्यूबल है यानी कि लिक्विड में वो सोल्यूबल नहीं है, अगर इम्प्योरिटी इनसोल्यूबल है तो हमारा सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। थर्ड, अगर इम्प्योरिटी ऑर्गेनिक है यानी कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी ऐड करने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। उसी तरह से अगर इम्प्योरिटी इनऑर्गेनिक है तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
ऑन सरफेस टेंशन। ये तो हो गया इम्प्योरिटी का। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे सरफेस टेंशन पर। याद रखिए हमेशा सरफेस टेंशन हमेशा डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। उसी का उल्टा अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है फॉर मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम, इन दोनों मटेरियल के लिए हमेशा सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो सरफेस टेंशन भी इंक्रीज होगा। ये पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज़ ज़ीरो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिक्विड का सरफेस टेंशन हमेशा ज़ीरो होता है कब? उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। उसके बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड हमेशा ज़ीरो होता है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी की एप्लीकेशंस हमको मालूम है। कैपिलरी एक्शन किसको बोलते हैं? द राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड कॉलम इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन और कैपिलैरिटी। नेक्स्ट पॉइंट, फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। हमको मालूम है सरफेस टेंशन का फार्मूला है T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। T इज सरफेस टेंशन, F इज़ फोर्स एंड L इज़ लेंथ। उसी तरह से प्रैक्टिकल्स में जो हम यूज़ करते हैं सरफेस टेंशन का फार्मूला, जिससे हम निकालते हैं रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, जिसमें हम निकालते हैं R मीन्स रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, H मीन्स height of liquid column inside the capillary tube, rho is density of water and g is acceleration due to gravity. What is theta? Theta is angle of contact. This is the formula of surface tension. T is equal to RH rho g divided by 2 cos theta. ये फार्मूला हमेशा न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। आपको गिवन वैल्यूज़ में RH रो g एंड थीटा दिया जाएगा। आपको T कैलकुलेट करना है या फिर T दिया जाएगा, H रो G दिया जाएगा, थीटा भी दिया जाएगा, आपको R कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन भी 1 मार्क्स के लिए आ सकती है, या फिर फार्मूला ऑफ VC मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू R ईटा अपॉन रो D। R मीन्स रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज डेंसिटी एंड D इज डायमीटर ऑफ द ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, रेनॉल्ड्स नंबर कैपिटल R। कैपिटल R का फॉर्मूला है VC रो D अपॉन ईटा। यहाँ पर 3 कंडीशंस है डिपेंडिंग ऑन द व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू पर डिपेंड करता है कि 3 कंडीशंस। अगर R की वैल्यू मतलब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0 और 1000 के बीच में है तो फ्लो कैसा होगा? लैमिनार फ्लो होगा। अगर R की वैल्यू 1000 और 2000 के इन बिटवीन है, इफ़ R इज़ इन बिटवीन 1000 to 2000 देन द लैमिनार फ्लो चेंजेस टू टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो किस में चेंज होगा? टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होगा। कब? इफ़ R इज़ फ्रॉम 1000 to 2000। थर्ड कंडीशन है इफ़ R ग्रेटर देन 2000। अगर R की वैल्यू 2000 से भी ज़्यादा है देन द फ्लो इज़ टर्बुलेंट फ्लो। ये तीनों कंडीशंस याद रखिए। ये भी MCQs में आ सकती हैं या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। तो 13 पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट 1 मार्क्स के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन 1 मार्क के लिए, या फिर उसका SI यूनिट आ सकता है या उसका डायमेंशन भी आ सकता है। तीनों भी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उसका SI यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और उसका डायमेंशन है m⁻⁴, l⁻⁻⁴ एंड t⁻⁻⁴। ये डायमेंशन है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। उसके बाद लास्ट वन, स्टेट स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ की सिर्फ स्टेटमेंट देना है 1 मार्क्स के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं चैप्टर 2 के। अब देखते हैं 3 और 4 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, और सोप बबल भी आ सकता है। इसका डेरिवेशन है 1 पेज का। यह 3 और 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी।
टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, ये भी 3 और 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसी तरह से स्टेट एंड प्रूफ बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल का स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट को प्रूव भी करना है, ये आ सकता है 3 और 4 मार्क्स के लिए। तो ये हो गए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फॉर आवर चैप्टर 2 दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे शाह फिज़िक्स क्लासेस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 3rd चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।